हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में सारा कुछ आपको बता दिया है। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? स्कोप ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, मतलब जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज है उसका स्कोप क्या है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में, उसके बाद फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी को क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान। इसे बोलते हैं फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान। अच्छा, एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है, किन किन ऑर्गन से बनी होती है, टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, फिजियोलॉजी में हम क्या बात करते हैं? फिजियोलॉजी में हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है वो कैसे वर्क करता है, या हमारी जो बॉडी है वो कैसे काम करती है। इसे बोलते हैं हम फिजियोलॉजी। मतलब कैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं और हमारी बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं हम और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले, मतलब एक होती है जनरल एनाटॉमी। तो जनरल एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में। एनाटॉमिकल टर्म्स जैसे किसी भी चीज़ को हम कैसे मतलब डिनोट करेंगे। जैसे एक होता है सुपाइन पोजीशन होता है, एक होता है प्रोन पोजीशन होता है। तो ये क्या है? एनाटॉमिकल टर्म है। आगे हम बात करेंगे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, एनाटॉमिकल, जैसे एनाटॉमिकल टर्म क्या होता है? लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें। और टिश्यूज़ के बारे में, जैसे जनरल एनाटॉमी क्या है? सामान्य रचना, मतलब शरीर की दिशा, अंगों की स्थिति और ऊतक, इसके बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या होता है? सिस्टमिक एनाटॉमी आती। अच्छा, जनरल में हम कोई भी चीज़, जनरल का मतलब होता है सामान्य किसी भी चीज़ के लिए। सिस्टमिक का मतलब होता है ऑर्गन और सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें ऑर्गन और सिस्टम के बारे में, जैसे अंगों की संरचना, जैसे सिर है, गर्दन है, छाती है, पेट है, अंग आदि, इन चीज़ों की स्टडी इसमें करते हैं। न्यूरो एनाटॉमी। अच्छा, एक चीज़ और बताना है मुझे। देखो, जो भी कंटेंट मैंने लिया है इसमें, वो कंटेंट क्या है? इंग्लिश की बुक से लिया है। मतलब जो भी बुक है हमारे पास, उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में लिखी गई है। उसके बाद हमने क्या किया है? गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से क्या किया है? हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है। तो हो सकता है हिंदी में कोई वर्ड गलत हो सकता है, कोशिश करेंगे ना हो, लेकिन फिर भी कोई ट्रांसलेशन ठीक ना हो पाया हो, गलत हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले इंग्लिश वाले वर्जन को एक बार पढ़ लें, उसके बाद हिंदी वर्जन को पढ़ें। या कोई भी चीज़ हिंदी में समझ ना आती हो, हिंदी का मतलब समझ ना आता हो, तो एक बार इंग्लिश वाले वर्जन को ज़रूर समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा है वो करेक्ट है। हिंदी वाला हो सकता है ट्रांसलेट करते समय कुछ ना कुछ गलती हो गई हो, या मतलब ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेट किया गया है गूगल से वो ठीक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूरो एनाटॉमी। अच्छा, न्यूरो वर्ड किसके लिए यूज होता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन के लिए और क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, जो ब्रेन होता है और ब्रेन से निकलने वाली कुछ नर्व होती हैं जो पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। जैसे और भी होती है, स्पाइनल नर्व होती हैं, क्रेनियल नर्व होती हैं। तो आप बस इतना याद रखो। ठीक है, तंत्रिका रचना, ठीक है, जिसमें मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड है। देखो, हमने बोला था स्पाइनल कॉर्ड और 12 क्रेनियल नसें इनकी स्टडी करते हैं। देखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ना ही आपके जो डीएसपी लोग कर रहे हैं उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वाइवा वगैरह में कोई क्वेश्चन पूछ ले, वो अलग चीज़ है, पर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। एक ये और एक टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये जानना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या? एम्ब्रियोलॉजी में बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन है वो कैसे डेवलप हुआ है, कैसे वो बना है, कैसे उसका विकास हुआ है। क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल, जिसे हम कहते हैं जाइगोट,
जाइगोट उससे बनी होती है। जाइगोट मतलब क्या है, जैसे मेल और फीमेल क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें मेन्स्ट्रुअल साइकिल होती है, तो मेन्स्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। मतलब क्या होता है, जो ओवा होता है वो रिलीज होता है, अंडाशय रिलीज होता है। अगर उसी टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो जो मेल होता है वो वेजाइना में अपने स्पर्म को क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो स्पर्म होते हैं कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं यूट्रस में। यूट्रस में जाकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। यूट्रस में तो नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। अब जब मेल गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट होता है स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट, ठीक है। फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवा, ठीक है। ये स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं आपस में, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हम पढ़ेंगे लास्ट में, एक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वहाँ, फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट में डिवीज़न होता है और डिवाइड होकर क्या करता है, इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता रहता है, बहुत सारी सेल्स बनती है और उन्हीं सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है, और बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, कैसे जाइगोट डेवलप होकर ह्यूमन बॉडी बनाता है, ये पढ़ते हैं हम। तो इसमें अंगों के विकास के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हृदय का विकास कैसे हुआ है, मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ है, इसे भ्रूण विज्ञान कहते हैं। अब आता है हिस्टोलॉजी, मतलब सूक्ष्म रचना। तो इसमें टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप जो होता है सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम डिफरेंट टाइप के ऊतकों की हम क्या करते हैं, इसी जैसे हम लीवर है, किडनी है, इनके ऊतक की स्टडी कर रहे हैं, जैसे स्किन है इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं। जैसे क्या होता है, एक सिंपल सा तुमने सुना होगा क्या, बायोप्सी, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, क्या कर रहा है, बायोप्सी करा रहा है, या एफएनएसी। जो डॉक्टर होता है, कोई गांठ वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, निडल को, मोटी सी निडल होती है, निडल डालकर गांठ के अंदर से क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, या कभी कभी टिश्यू निकालते हैं, थोड़ा सा गांठ के अंदर से मांस का टुकड़ा निकालते हैं, ठीक है। अब उस मांस के टुकड़े को क्या करते हैं, वो जो होते हैं डॉक्टर्स, वो ले जाते हैं और उसकी जाँच करते हैं, ठीक है, जाँच करते हैं गांठ की। तो उसी को बोलते हैं काम हिस्टोलॉजी। मतलब हमने टिश्यू निकाल लिया, अंदर से मांस का टुकड़ा निकाल लिया, अब उस मांस के टुकड़े की क्या करना है, स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, हिस्टोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा। तो एक होती है हमारी जनरल फिजियोलॉजी। तो वही जनरल फिजियोलॉजी में सामान्य क्रियाएं होती, जैसे होम्योस्टैसिस होती, सेल फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। होम्योस्टैसिस क्या होती है, होम्योस्टैसिस सिंपल टर्म में क्या कहते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसे मेंटेन करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। अच्छा, सेल्स के फंक्शंस कैसे रेगुलेट होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड। तो ब्लड में हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, थक्का बनना, ब्लड ग्रुप, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हृदय प्रणाली। हृदय प्रणाली मतलब जो हमारा हार्ट है, हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, हार्ट साइकिल क्या होती, कार्डियक साइकिल क्या होती, ईसीजी जो होती वो कैसे आती, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हृदय चक्र है, ईसीजी है, रक्तचाप नियंत्रण मतलब ब्लड प्रेशर नियंत्रण, ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम। रेस्पिरेटरी, अच्छा रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जो हम श्वसन है वो कैसे करते हैं, कैसी मैकेनिज्म होती है श्वसन करने की। श्वसन, अगर कोई मसल्स है डैमेज हो जाए या कोई रिब्स है डैमेज हो जाए
तो श्वसन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। गैसें एक्सचेंज कैसे होती हैं, गैसियस वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। देखो बेसिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हमारा फूड क्या होता है वो डाइजेस्ट होता है, वो पचता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, कैसे वो ब्लड में पहुंचता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। रीनल या एक्सक्रीटरी सिस्टम या मूत्रजनक सिस्टम में इसमें हम कैसे क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं हमारी किडनी कैसे काम करती हैं, कैसे ब्लड को फिल्टर करती हैं, फिल्टर करने के बाद कैसे यूरिन को बनाती हैं, कैसे मूत्र को बनाती हैं, ठीक है, कैसे मूत्र रिलीज होता है, कैसे स्टोर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम अंतःस्रावी जो तंत्र होता है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, कैसे वो रेगुलेट करते हैं, कैसे हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो पूरी बॉडी के अदर फंक्शन को रेगुलेट करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन निकलते हैं, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे कौन से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड होती है उससे कौन से निकलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पैनक्रियास होती है उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी बॉडी का ब्रेन होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये कैसे पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, कैसे ब्रेन काम करता है, कैसे स्पाइनल कॉर्ड काम करती, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो तंत्र का तंत्र फैला हुआ है वो कैसे काम करता है, कैसे रेगुलेशन करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव, तो प्रजनन तंत्र के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे प्रजनन की प्रोसेस होती है, कैसे मेल में स्पर्म बनते हैं, कैसे फीमेल में क्या होता है मेन्स्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, कैसे फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे जो बच्चा होता है चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे डिलीवरी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। कैसे मतलब जेस्टेशन पीरियड जो 9 महीने का टाइम होता है बच्चे के डेवलपमेंट होने का, ये कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे स्कोप्स हैं, इसकी बहुत सारी मतलब ब्रांचेस हैं एक तरीके से, तो बहुत सारा है वो, लेकिन हमारे काम का नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कभी आ गया तो मोटा मोटा ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, हम एम्ब्रियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो ऑर्गन के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं जो करंटली डीएचपी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वाइवा में उनसे पूछ सकते हैं, और यहाँ से उनके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आ सकता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चैप्टर हमारा 2 है जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।